10 मीटर गहरा गड्ढा और 10 लाख रुपए का इनाम। जमीन के 10 मीटर नीचे 7 लोग अलग अलग गड्ढों में फंसे हैं। जो सबसे पहले बाहर निकलेगा उसे सीधे 10 लाख रुपए मिलेंगे। हर गड्ढा एक दूसरे से अलग है, लेकिन पास में मौजूद सामान बेहद सीमित है, इसलिए सबको अपनी ताकत सोच समझकर खर्च करनी है। चारों ओर की दीवारें एकदम चिकनी है, बिना सहारे ऊपर चढ़ना लगभग नामुमकिन लगता है। जरा सा संतुलन बिगड़ा तो बीच की नाली में गिरना तय है। भारी शरीर वाला लड़का ऊपर की ओर देखकर हताश हो गया और सोचा, काश आज थोड़ा कम खाया होता। दूसरी ओर गोरिल्ला ने दीवारों के बीच हाथ पैर टिकाए, शरीर को फैलाकर संतुलन बनाया और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में वो किनारे तक पहुंचकर बाहर निकल आई। ताकत का असली फायदा यही हुआ, नीचे खड़े लोग बस उसे जाते हुए देख सकते थे। आम इंसान के लिए ये लगभग असंभव था। जॉर्ज के गड्ढे में छोटे छोटे पत्थर बिखरे थे। उसने उन्हें जमाकर सीढ़ी जैसा ढांचा बनाना शुरू किया, लेकिन 10 मीटर की ऊंचाई आसान नहीं थी। बंदर के हिस्से में किस्मत थोड़ी बेहतर थी, वहां एक पतला सा पेड़ उगा हुआ था। अगर वो उस पर चढ़ पाता तो शायद बाहर निकल जाता। सोचने का वक्त नहीं था, बंदर तने से लिपटकर ऊपर चढ़ने लगा। शाखा तक पहुंचते पहुंचते उसकी उंगलियां थक चुकी थीं। ऊपर लगी लोहे की रॉड बस थोड़ी दूर थी। तभी गोरिल्ला ने हाथ आगे बढ़ाया। बंदर ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ लिया। जिंदा बचने की चाह ने उससे असंभव को संभव करवा दिया और वो भी सुरक्षित बाहर आ गया। पीले बालों वाले युवक ने ऊपर एक छोटा सा रोशनदान देखा। ऊंचाई ज्यादा थी, लेकिन उसने जोखिम उठाया। लंबी टांगों के जोर से छलांग लगाई और किसी तरह किनारा पकड़ लिया। सुराख छोटा था, शरीर फंसने लगा। उसने पोजीशन बदली और हाथ से ऊपर का सहारा खोजा। इस बार किस्मत साथ थी, वो भी बाहर निकल आया। नीचे मोटा लड़का अब भी रास्ता ढूंढ रहा था। उधर जॉर्ज का पत्थरों का ढेर काफी ऊंचा हो चुका था। एक सड़ी हुई लकड़ी मिलते ही उसने उसे सहारे की तरह इस्तेमाल किया। सावधानी से चढ़ते हुए ताकत के दम पर खुद को ऊपर खींच लिया। जॉर्ज भी सुरक्षित बाहर था। अब सिर्फ 3 लोग नीचे बचे थे। समय बीत रहा था और घबराहट बढ़ रही थी। मैगी के पास कुछ पुराने टायर थे, उन्हें रखने पर भी ऊंचाई कम पड़ रही थी। तब उसने पेड़ की एक लंबी डाल तोड़ी। प्लान था, ऊपर खड़े साथी उसे खींचेंगे। डाल लंबी तो थी, लेकिन उस पर भरोसा करना जोखिम भरा था। फिर भी यही आखिरी रास्ता था। मैगी ने आंखें बंद की और पूरी तरह साथियों पर भरोसा कर लिया। वो डाल पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ा। हार मानने से बेहतर था कोशिश करना। जैसे ही उसने बंदर का हाथ पकड़ा, उसकी सांसें सामान्य हो गईं। वो भी बाहर निकल आया। अब बारी थी अवई की। उसके गड्ढे में कुछ भी नहीं था। उसने दीवार से खुद चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई अब भी डराने वाली थी। जगह बदलकर दोबारा प्रयास किया और दूरी थोड़ी कम हुई। तभी सुझाव आया कि उसके पैरों को पकड़कर खींचा जाए। सबने मिलकर कोशिश की। ऊपर पहुंचते ही उसे जोर से खींच लिया गया। सहारा मिलते ही हिम्मत बढ़ गई। एक आखिरी छलांग और अवई भी बाहर था। इतनी ऊंचाई सोचकर ही डर लगता है। अब नीचे सिर्फ एक ही बचा था। मोटा लड़का घबराया हुआ था। तभी ऊपर से लकड़ी नीचे फेंकी गई और उसे चढ़ने का तरीका समझाया गया, लेकिन वजन और ऊंचाई ने उसके कदम रोक दिए। आखिरकार सबने अपने जैकेट उतारे और उन्हें बांधकर एक अस्थायी रस्सी बनाई। लकड़ी के साथ मिलाकर अब रास्ता बन चुका था, फिर भी डर बना हुआ था। इस बार रस्सी उसके पैरों में बांधी गई। सबने एक साथ जोर लगाया। लकड़ी का सहारा भी दिया गया और धीरे धीरे मोटा लड़का जमीन से ऊपर उठने लगा। लेकिन मोटा भाई की इतनी मेहनत के बावजूद आपने उसे अभी भी एक लाइक नहीं किया।